नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हिंदुस्तान में फ्रांस की कुछ तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं और धीरे धीरे फ्रांस की वो तस्वीरें हर मोबाइल फोन तक पहुंच रही हैं। एक वीडियो में यह दिख रहा है कि दंगाई पुलिस पर ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग से एक साथ दर्जनों गाड़ियां नीचे फेंकी जा रही हैं। तीसरे वीडियो में दिख रहा है कि फ्रांस के चप्पे चप्पे पर दंगाइयों ने लूट मार मचा रखी है। चौथा वीडियो देखकर लगता है जैसे पूरे पेरिस शहर पर दंगाइयों का कब्जा हो गया है। और इन सारे ही वीडियोस में एक बात कॉमन है, हमलावर या दंगाई कहिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। वो फ्रांस के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से फ्रांस में आए और फ्रांस ने उन्हें अपने मुल्क में रहने की जगह दी, लेकिन वो उस देश को ही जलाने लगे, फूंकने लगे। एक छोटी सी घटना से पूरा देश झुलसने लगा। आज सुबह से चर्चा शुरू हुई कि क्या इससे हिंदुस्तान के लोगों को भी डरना चाहिए? क्या इस तरह के दंगे भारत में भी हो सकते हैं? क्या भारत में भी फ्रांस की तरह एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाया जा सकता है? आपको इस रिपोर्ट से बताते हैं कि यहां डरना मना है, क्योंकि यहां योगी हैं, यहां मोदी हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए और बहकावे में आने से बचने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। क्या कट्टर को कड़ी टक्कर देने वाले मोदी ही हैं, योगी ही हैं? क्या रेडिकलाइजेशन का परफेक्ट इलाज योगी आदित्यनाथ के पास ही है? मोदी मॉडल ही क्यों सुपरहिट, बाबा का बुलडोजर ही क्यों सबसे सटीक, सबसे फिट? क्या मोदी योगी ही सबसे उपयोगी? क्या इसी मॉडल से कट्टरपंथियों की फौज डरेगी? इंडिया में योगी को कौन सर्च कर रहा है? इंडिया से बाहर योगी के लिए क्या और क्यों लिखा जा रहा है? जवाब जानना है तो फ्रांस की तस्वीरें देख लीजिए। बीच सड़क कट्टरपंथियों की फौज का तांडव देखिए। चार दिन हो गए, फ्रांस कट्टरपंथियों की फैलाई आग में अभी भी धड़क रहा है। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग से गाड़ियां नीचे, तेज धमाके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फूंका। चाइनीज यात्रियों को लेकर जा रही एक टूरिस्ट बस पर हमला किया, पत्थर बरसाए, खून बहाया। ब्रांडेड दुकानों को लूटा, जिससे जो मिला वो उसे लेकर दौड़ा। फूड जॉइंट्स पर अटैक, मानो सबको थी लूट सको तो लूट लो की छूट। पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल खाली कर दिया। कट्टरपंथियों ने ऐसा तांडव किया। कट्टरपंथियों ने फ्रांस के सरकारी बैंकों को भी नहीं बख्शा, सब जला डाला, सब फूंक डाला। पेरिस का यह वीडियो देखिए। दंगाइयों ने चारों ओर से घेरकर एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। पुलिस वाले पहचान न कर पाए, इसलिए सिक्योरिटी कैमरा को भी टारगेट किया, गोली मार के सबूत खत्म कर दिया। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए फ्रांस ने 45,000 पुलिस वालों को सड़क पर उतारा, 1,000 से ज्यादा दंगाइयों को पकड़ा, लेकिन तब तक 500 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स तबाह हो गए। 2,000 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। अलग अलग जगहों पर आगजनी की 4,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई।
पूरे फ्रांस में 9% मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुसलमानों के बीच में छिपे कट्टरपंथी आज पूरे फ्रांस पर भारी पड़ गए। सबूत आपके सामने है। देखिए किस तरह नकाब पहनकर अपनी पहचान छिपाते कट्टरपंथी दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीट रहे हैं। यह समस्या सिर्फ फ्रांस की नहीं है, पूरे यूरोप की यही हालत है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 36 घंटों में 48 बोट पर बैठकर 5000 से ज्यादा इल्लीगल माइग्रेंट्स लीबिया और ट्यूनीशिया के रास्ते इटली में दाखिल हो चुके हैं। पिछले 9 महीनों में 1,15,000 शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से इटली में घुस चुके हैं। यानी जो फ्रांस में हुआ वो किसी भी वक्त इटली में भी हो सकता है। पूरे यूरोप में इस वक्त कट्टरपंथियों की फौज के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूरोप ने जिन्हें शरणार्थी बनाया, आज वही कट्टरपंथी पूरे यूरोप की अर्थी निकाल रहे हैं और इस समस्या का समाधान यूरोप ढूंढ नहीं पा रहा। इसी के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो पेरिस में हुआ क्या वो लखनऊ में भी हो सकता है? जो फ्रांस के नीस शहर में हुआ क्या वो गोरखपुर में भी हो सकता है? बेल्जियम बॉर्डर के नजदीक फ्रांस के लिली शहर में जो हुआ क्या वैसा ही कानपुर में भी हो सकता है? 9% मुस्लिम आबादी वाले फ्रांस को कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया। क्या 20% की भीड़ में छिपे कट्टरपंथी हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा ही तांडव मचा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। बात तो यह है कि देश कौन चला रहा है, प्रदेश कौन चला रहा है। जवाब आप जानते हैं, देश में मोदी है, देश के सबसे बड़े राज्य में योगी है। इसीलिए शनिवार को अचानक एक ट्रेंड शुरू हुआ। योगी को फ्रांस भेजो वाला मैसेज वायरल हुआ। पहली हेडलाइन बनी, फ्रांस मांगे योगी मॉडल। दूसरी हेडलाइन छपी, जल्दी से योगी को फ्रांस भेज दो। तीसरी खबर छपी, फ्रांस को बचाना है तो योगी मॉडल ही अपनाना है। ट्विटर पर पहला मैसेज वायरल हुआ, फ्रांस को योगी जैसे दबंग नेता की जरूरत है। दूसरा मैसेज आया, फ्रांस वाले बुलडोजर बाबा की डिमांड कर रहे हैं। इस मैसेज की शुरुआत किसने की, कैसे की? मैसेज लिखने वाला कौन था? असली था, नकली था? सवाल यह है ही नहीं। सवाल यह है कि फ्रांस मांगे योगी मॉडल की बहस की शुरुआत क्यों हुई? इसका एक जवाब योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखे मैसेज में था। दुनिया में जब भी कहीं कोई दंगा भड़कता है, कानून व्यवस्था खतरे में पड़ती है, तो यूपी वाले योगी मॉडल की ही चर्चा होती है। अमेरिका की सड़कों पर जब बाबा का बुलडोजर दिखता है तो वो यूं ही नहीं दिखता। विदेश में बाबा के बुलडोजर का असर उन कट्टरपंथियों पर ज्यादा दिखता है जो मुस्लिम वाला टैक्स फिट करके कट्टरपंथी सोच को डिफेंड करते हैं। लेकिन दंगाइयों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर न पहले कभी रुका है, न आज रुका है। वो नॉन स्टॉप चलता ही जा रहा है। यूपी में दंगाइयों और कट्टरपंथियों के लिए बाबा के बुलडोजर का मतलब ही है एक ऐसी साइलेंट दवाई जिसकी कड़ाई से ही आग लगाने वालों की आग लगाने से पहले ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बाबा उन्हें मिट्टी में मिलाने से भी पीछे नहीं हटते। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। दंगा किया तो 7 पीढ़ी भरपाई करेगी। न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा। न रंगदारी, न फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती। ये सारे योगी के वो डायलॉग्स हैं जिसने कट्टरपंथियों, दंगाइयों और माफियाओं को क्लियर मैसेज दिया कि यूपी में मत करना कोई पंगा। असर यह हुआ कि 2022 में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? इसका दावा योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में किया। 2022 में 62 माफियाओं की 2600 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया। खौफ का पर्याय बने अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। माफिया गैंग के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च हुआ। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, रासुका लगाकर सख्त मैसेज दिया गया। इसके बाद हिंदुस्तान के हर राज्य में योगी मॉडल हिट हो गया। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तब पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने योगी मॉडल का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी योगी मॉडल लॉन्च कर दिया। असम में भी इस मॉडल का असर दिखा। यहां तक कि कन्हैया लाल मर्डर के वक्त राजस्थान के लोगों ने भी यही कहा कि सीएम तो योगी जैसा ही है, मॉडल तो योगी वाला ही हो। और आज अगर फ्रांस की तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड शुरू हुआ है कि फ्रांस के कट्टरपंथियों का इलाज योगी मॉडल से ही संभव है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
रेडिकलाइजेशन का सही और सटीक उपाय योगी के पास ही है। इसे कुछ यूं समझिए कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक देश में रहते हैं, मगर दोनों आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। यूरोपियन देश मुस्लिम शरणार्थियों को अपने मुल्क में शरण देते हैं, लेकिन शरणार्थियों की भेष में छिपे कट्टरपंथी वहां मारकाट मचा देते हैं। फ्रांस में बिल्कुल यही हो रहा है। रही बात हिंदुस्तान की, तो सिर्फ लखनऊ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। देश में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान यूपी की राजधानी में रहते हैं। वहां सुन्नी मुसलमान भी हैं, लेकिन योगी राज में दोनों आपस में नहीं लड़ते, साथ में रहते हैं, मारकाट से बचते हैं, हंगामे से बचते हैं। और ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको योगी का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो यूपी के सीएम नहीं थे। आज सोशल मीडिया पर योगी के इस बयान की चर्चा बहुत ज्यादा है। अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। जंगल राज हो जाता है तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मारकाट करवा रहे हैं। हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही। अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम ऐसी बातें हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहां भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें
कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम उसका जवाब देते हैं। जो जैसा जवाब देता है उसको उसी जवाब मिलता है। यानी योगी आज से नहीं, सीएम बनने से पहले से ही इतने सख्त हैं और योगी की यही सख्ती उन्हें देश और प्रदेश में विनर बनाती है। मुसलमानों को भी पता है डरना मना है, क्योंकि योगी यहाँ है, और कट्टरपंथियों को भी पता है कि यूपी में दंगे से दूर ही रहना है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर 24/7 रेडी है। आज जब फ्रांस कट्टरता की आग में जल रहा है, उस वक्त भी योगी ही डिमांड में है और 24 के मद्देनजर लोगों की राय भी यही है कि योगी अकेले अपने दम पर यूपी की 80 सीटों पर मोदी को जीत दिला देंगे। नए सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो गए तो बीजेपी को यूपी से 70 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी 6 सीट पर सिमट सकती है। कांग्रेस और मायावती की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल सकती है। बाकी पार्टियां ताकत लगाएंगी तो 2 सीट उनके खाते में जा सकती है। इसी सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 285 से 325 सीटें मिल सकती हैं। यूपीए 111 से 149 सीट जीत सकती है। ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हैं और यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट हैं और जब 97 में दूसरे लोग 46 सीटें लेके प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट जीत के हम लोगों को उम्मीद है कि देश के अगले प्रधानमंत्री वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला हो, ये जो बदले की राजनीति से बहुत कुछ किया जा रहा है और ख़ासकर वहाँ कर रहे हैं जहाँ वो लोग हार रहे हैं, उनकी सरकार हारी है, तो बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं और 2024 के चुनाव में जनता इनको बहुत अच्छा सबक सिखा देगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। दुनिया के पैमाने पर भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ आगे बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इस सब लोगों ने स्वीकार किया है और भाजपा का इस देश में अभी कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और सभी जो उनके साथ वाले दल हैं इस बात को जानते हैं और समाजवादी पार्टी इस बात को जान करके केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। यानी 24 में विन विन सिचुएशन मोदी की ही है और उसमें एक बड़ा फैक्टर योगी ही है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर लोग फ्रांस को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब फ्रांस जैसा देश कट्टरपंथियों को संभाल नहीं पा रहा, खुद को लुटते हुए देख रहा है, उस वक्त टॉप ट्रेंड में एक नाम योगी का आ रहा है। ये वही यूरोपियन देश है जहां से कभी फ्रीडम इंडेक्स, कभी हंगर इंडेक्स, कभी डेमोक्रेसी इंडेक्स, कभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बहाने भारत को टारगेट किया जाता है। दुनिया भर के जितने इंडेक्स हैं, वो सारे इन्हीं यूरोपियन देश में बैठे लोग, वहां बैठी संस्थाएं जारी करती हैं। लेकिन आज जब फ्रांस सुलग रहा है, तब ऐसे सारे इंडेक्स को स्पॉन्सर करने वाला इकोसिस्टम बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़ा हुआ है। कोई इन कट्टरपंथियों के खिलाफ लेख नहीं लिख रहा है, ना इंडेक्स जारी कर रहा है और ना ये कह रहा है कि फ्रांस में लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि पता तो उन्हें भी है असली समस्या की जड़ ही कट्टरपंथी विचारधारा और उससे जुड़े लोग हैं। ऐसे लोगों का, ऐसी विचारधारा का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो इलाज तो मोदी के पास ही है, योगी के पास ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।